मस्बत सोच या मस्बत जहनीत की तारीफ कैसे करें और इंसान कैसे इसको अडॉप्ट कर सकते नजर के बदलने से बदल जाते हैं नज़ारे। जैसे मैंने किसी को कॉल की, उसने कॉल नहीं उठाई, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि इसने जान के नहीं उठाई, ये मुझसे बात नहीं करना चाहता। चैटर बॉक्स खुल गया। मेरे साथ जब से मैं पैदा हुआ या पैदा हुई सिर्फ दूसरों ने जुल्म ही किए हैं। सो ये मजलूमाना जहनीत, विक्टिम मेंटेलिटी क्या होती है और क्यों होती है? तबाही मचा देती है। आई शुड बी बिहेव्ड लाइक दिस, आई शुड बी लव्ड लाइक दिस, आई शुड बी ट्रीटेड लाइक दिस। एक तो मखलूक से एक्सपेक्टेशन तवक्को रखी जाती है और एक खालिक से उम्मीद रखी जाती है। क्या बात। अब एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ऐसा नहीं होता उसके साथ सब चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, उसके साथ भी धोखे होंगे, उसके साथ भी जनाब उसको भी रोड ब्लॉक मिलेगी, उसको भी कंटेनर्स मिलेंगे रास्ते में। वो कहती है कि मेरे साथ क्योंकि फला शख्स ने बुरा किया तो मैं भूल नहीं सकती। बहुत सारे खानदान में लड़ाई किस बात पे? हमारे घर वो आए, देखो हमने प्लेटें कितनी सजाई, हमने क्या क्या नहीं रख दिया, हम उनके घर गए, था क्या? मैं मजलूम हूँ, मैं बेचारी हूँ, मुझे जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला, मुझे आज तक सबने धोखे ही दिए हैं। सब कुछ गलत हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे माँ बाप का बर्ताव कभी अच्छा नहीं रहा, मेरे ससुराल वाले जालिम हैं। लेकिन मेरे घर वाले मासूम और सीधे। ये विक्टिम मेंटालिटी आखिर होती क्या है? और इससे कैसे निजात पा सकते हैं? इंसानों से तवक्कुआत क्यों दुख देती हैं? आइए जानते हैं आज के डॉगकास्ट में कॉर्पोरेट ट्रेनर उस्मान गुलजारी और डॉक्टर इकराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इकराम आज के बहुत ही ज़बरदस्त डॉगकास्ट में, और आज का डॉगकास्ट इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुनफरिद है कि हमारे साथ एक बहुत अच्छी मशहूर मारूफ शख्सियत मौजूद हैं जो लोगों की तरबियत करते हैं, लोगों की हैबिट्स पे काम करते हैं। और उस्मान गुलजारी साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं और इनके साथ एक हमने बहुत अच्छा पॉडकास्ट पहले भी किया है जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से। उस्मान गुलजारी साहब द मिसिंग पी के नाम से अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग फर्म चला रहे हैं, उसके फाउंडर हैं, एक किताब के मुसन्निफ हैं और पाकिस्तान में 1500 से ज़्यादा डिफरेंट सेक्टर्स में, कॉरपोरेट सेक्टर में, डिफरेंट फील्ड्स में ट्रेनिंग्स दे चुके हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच जी, और इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन कराने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। सब प्लेजर। उस्मान साहब, मैं सबसे पहले टू द पॉइंट बात पर आऊँगा। अक्सर हम जिक्र सुनते हैं बड़ी, यानी पॉजिटिविटी का, आधा गिलास भरा हुआ गिलास, मस्बत सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, फला शख्स बहुत नेगेटिव है, फला रिश्ता मेरे साथ हमेशा नेगेटिव रहता है। तो व्हाट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग एक्चुअली इन योर ओन वर्ड्स? मस्बत सोच या मस्बत जहनीत की तारीफ कैसे करेंगे और इंसान कैसे इसको अडॉप्ट कर सकते? नज़र के बदलने से बदल जाते हैं नज़ारे। फॉर मी दैट्स अ क्रक्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ज़बरदस्त। देखिए, मैं इसको ना देखते इस तरह से हूँ कि दो चीज़ें होती हैं। हमारी जो हकीकत होती है ना, वो दो चीज़ों में मबनी होती। एक हकाइक पर, जिसको हम फैक्ट्स कहते हैं, और एक हमारे नज़रिए पे, जिसको मैं अपने ज़बान में Belief। चश्मा बोलता हूँ, बिलीफ कह लें, ठीक द है। वे डू यू इंटरप्रेट थिंग्स, आप ठीक किस तरह से उसको मायने क्या देते हैं। ठीक है। तो पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना, वो फैक्ट्स पे नहीं आ रही होती, फैक्ट्स को देखने के अंदाज पे आ रही होती है। ठीक है। अब जैसे मैंने किसी को कॉल की, उसने कॉल नहीं उठाई, अब ये फैक्ट है, सही है। अब मैं ये नहीं है पॉजिटिव थिंकिंग सोच रहा, नहीं नहीं उसने तो कॉल उठा ली मेरी, मतलब बेवकूफ़ नहीं बनना। सही है। तो बट अब मैं सोच रहा हूँ कि इसने जान के नहीं उठाई, ये मुझसे बात नहीं करना चाहता। चैटर बॉक्स खुल गया। अब ये नेगेटिव जोन में चला गया। और एक मैं सोच रहा हूँ कि यह मसरूफ़ होगा, या शायद कोई अगर वाई बात भी हुई हो, तो वो उसको मैं क्या रंग दे रहा हूँ, जो रंग देना है ना, वो हमारे हाथ में है। और उसको पॉजिटिव थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग है, मैं मनफी रंग दे देता हूँ, तो उसको मैं नेगेटिव थिंकिंग कहता हूँ। जबरदस्त। सो बेसिकली परसीव किस तरह कर रहे हैं चीज़ को आप? जी। वही बात ना, 6 और 9 की मिसाल भी देते हैं कि अगर मैं यहाँ हाँ से खड़े होकर देख रहा हूँ हाँ तो मुझे 6 नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप वहाँ उस एंड पर हैं तो हाँ, शायद आपको 9 नज़र आ रहा है। जबरदस्त ऐसी जी। सो इसी के साथ साथ हमारे, क्या कहना चाहिए कि घर घर की कहानी, हाँ, खानदान खानदान की कहानी। हम्म, मैं मजलूम हूँ, हाँ, मेरे साथ जब से मैं पैदा हुआ या पैदा हुई सिर्फ दूसरों ने जुल्म ही किए हैं। अगर मैं किसी घर में बहू हूँ तो मेरी पूरी ससुराल, इंक्लूडिंग माई शौहर, मेरी नंदे, मेरी भावजें, मेरी सास ससुर, सब जालिम है। लेकिन मेरे जो अपना घर है, जो मेरा मैका है, हम्म, वहाँ पर जो मेरे भाई हैं वो अगेन मजलूम हैं और मेरी भाभियाँ जालिम। और इसी तरह अगर मैं मर्द हूँ, मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ, मेरा बॉस जालिम है, आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला,
मेरे साथ बचपन में जो मेरे क्लास फेलोज थे, दे ऑलवेज टुक एडवांटेज ऑफ मी। ठीक, सो ये मजलूमाना जहनियत, विक्टिम मेंटेलिटी क्या होती है और क्यों होती है? तबाही मचा देती है जो भी होती है। मैं पिछले दिनों एक सेशन में करा रहा था, तो एक साहब खड़े हुए कहते हैं कि 27 साल हो गए मुझे इस इदारे में काम करते हुए, अभी तक एक मुआवजे का इंतज़ार कर रहा हूँ। और इसी तरह से जो आपने घर के हवाले से बात की कि हम तो बहुत अच्छे थे और ये बस घराना मुझे ऐसा मिल गया जिसकी वजह से सारा होता। तो मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि अब रिमोट कंट्रोल की मैं मिसाल रखता हूँ कि अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल ना अपने हाथ में रखना होता है। तो जितनी भी हमने मिसालें आप जो बता रहे हैं, वो क्या होता है कि अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल ना हमने किसी और को दिया होता है, वो बैठ के बटन दबा रहे होते हैं। ठीक है कि आज मुझे जो मैं तवक्को कर रहा हूँ उसके मुताबिक जब वो चीज़ नहीं हो रही तो मैं उदास हो गया, और मैं फिर वहाँ पे मज़लूमियत की तरफ भी जा रहा हूँ कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और फिर वो नहीं कर रहे होते। तो इसमें जो बुनियादी ख्याल है वो ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना होता है। तो ये विक्टिम मेंटालिटी से निकल के हम विक्टर मेंटालिटी में आए थे। और इंटरेस्टिंग चीज़, विक्टिम और विक्टर अंग्रेजी के जो दो लफ्ज़ हैं ये विक्ट से निकले। अब विक्ट का मतलब होता है कॉन्कर, तो अब बंदा फतह, कॉन्कर, फतह फतह करना। फतह, ठीक है। तो अगर तो मैं हालात को अपने ऊपर फाते कर लेता हूँ तो मैं मजलूम हो गया और मैं विक्टिम हो गया। और अगर मैं किसी तरह से लड़ रहा हूं, उससे कोशिश कर रहा हूं, तो मैं विक्टिम मेंटालिटी में चला गया। वो तब होगा जब मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लूंगा, जब मैं अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखूंगा। तो ये बुनियादी फर्क है। एक्सीलेंट। अच्छा, इसी के हवाले से एक और चीज़ का भी नाम अक्सर लिया जाता है, वो कहते हैं कि ये विक्टिम मेंटालिटी की जो रूट कॉज है, जो मेन जड़ है, जो वजह है, वो है आपकी तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशन। यानी आई शुड बी बिहेव्ड लाइक दिस, आई शुड बी लव्ड लाइक दिस, आई शुड बी ट्रीटेड लाइक दिस, वगैरह वगैरह। मुझे ऐसे ट्रीट किया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं ऐसा ट्रीट नहीं हो रहा तो फिर वो मजलूमाना जहनियत का आगाज, और दूसरे बुरे हैं, सारी बुराइयां उनमें, और मैं हमेशा से मेरे साथ ही ज्यादती हो रही है। एक्सपेक्टेशन को डील करने का, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ये नामुमकिन है कि लोग एक्सपेक्टेशन ना रखें, ना दुनिया में आए तो रखी जाएगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन और उम्मीद के हवाले से ज़रा आप वजाहत करें कि एक तो मखलूक से एक्सपेक्टेशन तवक्को रखी जाती है और एक खालिक से उम्मीद रखी जाती है। क्या बात है। सो हाउ ये तो डू यू आपने बड़ी प्यारी बात की है, आई थिंक। थैंक यू। सो हाँ, हाउ डू यू हाँ। डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू? अच्छा, तवक्कुआत के हवाले से ना मेरा बड़ा यकीन है, मानना है कि जी एक्सपेक्ट ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। और वो कहते हैं ना, ज़िंदगी में अगर तुम चाहते हो कभी तुम गिरे हो नहीं, तो तुम लेट जाओ, कभी नहीं गिरोगे, पहले लेटे हुए हो। ठीक है। तो इस तरह से एक्सपेक्टेशन तो बहुत आम होते हैं, तवक्कुआत ना रखे वगैरह, मैं इसके बड़े खिलाफ। अच्छा, मेरी अपनी जो सोच है वो ये कि तवक्कुआत बहुत ज़्यादा रखो, हाई स्टैंडर्ड जिसको आप कहते हैं वो रखो। बट एक जो बड़े मज़े का जुमला है इसके साथ साथ, वो है डू नॉट बी वेडिड विद आउटकम्स, कि तुम जो नताइज है ना उससे मोहब्बत करके ना बैठ जाओ। ठीक है। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि मैं जब होटल्स में जाता हूँ तो अक्सर मेरे रूम जो होते हैं वो स्टैंडर्ड, अक्सर कभी कभी चलो बहुत वो पे मिलके, बट अमूमन स्टैंडर्ड रूम जो बड़े सिंपल जो रूम्स होते हैं वो मुझे मिलते हैं। बट अगर मैं नंबरिंग की बात करूँ तो कम से 10 में से कोई 6 दफ़ा मुझे स्वीट्स मिल जाते हैं। अच्छा, क्यों मिल जाते हैं? मैं जाते साथ ही जो वहाँ पे रिसेप्शन बैठा होता है उसे सलाम दुआ करके मैं उससे बड़ी उसको तवक्कुआत बताता हूँ कि जनाब आप यहाँ पे बैठे हैं और बड़ा ज़बरदस्त मेरा है और ये होटल हमेशा आई बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास अवेलेबल है तो मुझे स्वीट अगर मिल सकते हैं, आई लाइक योर रूम्स, तो इट वुड वेरी काइंड ऑफ यू, और मैं बड़ी दुआओं में आपको याद रखूँ। एंड आई एम टेलिंग यू कि अक्सर सिर्फ पूछने से, सिर्फ मांगने से को मिल जाता है। जिस तरह से किसी फार्मर शॉप पे जाके आप डिस्काउंट मांगते तो आपको मिल जाता है। अच्छा, अब वो अगर वो ना दे, वो कह के अवेलेबल नहीं है, तो मैं आगे से मुंह सुजा के नहीं बैठ जाऊँ, कहूँगा इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच, आई एम जस्ट आस्किंग। तो द पावर ऑफ आस्किंग इज कि एक्सपेक्टेशन हाई जरूर रखो, बट डू नॉट बी वेडिड विद आउटकम्स, कि उससे बस मोहब्बत ना कर लो कि जनाब बस मुझे मिलेगा तभी खुश हूंगा। पर आपने कह दिया, आपका काम है कहना, आपका काम है कोशिश करना, उसके बाद मिलता है नहीं मिलता ना, वो आपकी डोमेन में नहीं। बिल्कुल दिस सही इज बात। हाउ आई टेक इट। बहुत आपने अच्छी बात की कि बेसिकली तवक्को रखना इटसेल्फ बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसका नतीजा अपने मुताबिक रखना ये आपने बड़ी मसला अच्छी पैदा बात, करता है। हाँ, बेहतरीन। हाँ, अच्छा, उस्मान, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो फिर एक ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म की भी बात आती है ना, कि ग्लास हाफ फिल्ड और उसको ना देखो। अक्सर ये बात कही हाँ। जाती है कि जो खाली गिलास है आप उस पर देख रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट, के इन दोनों में क्या डिफरेंस है
पेसिमिज्म या नेगेटिव मेंटेलिटी या नेगेटिव थिंकिंग, और फिर ऑप्टिमिज्म, क्या ये मस्बत सोच ही को ऑप्टिमिज्म कहा जाता है? और अगेन, अगर कोई शख्स उदास है, तकलीफ में है, उसके साथ रवैया बर्ताव नहीं हुआ किसी का सही, डिसअपॉइंटेड है, डिजेक्टेड है, सैड है, तो वो क्या करे? अब वो क्या एकदम से कोई ट्रेनिंग ले ले, हमारा पॉडकास्ट देख ले, तो वो क्या विल ही स्टार्ट फीलिंग बेटर और नॉट, या इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस? सो दो चीज़ें मैंने आपसे पूछी, एक तो मैंने मस्बत और नेगेटिव थिंकिंग का फ़र्क अगर आप बता दें ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म जी। के हवाले से, और अगर कोई शख्स एक्सपेक्टेशंस उसकी पूरी नहीं हो सकी हैं तो वो क्या करे? हाँ फौरन हाँ, अर्जेंट बेसिस पे क्या हाँ। कर सकता है? अच्छा, पहले वाले को पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें तो इसको साइकोलॉजी में टर्म यूज की जाती है एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, ठीक है, कि एक चीज को बताने का अंदाज क्या है तुम्हारा। ठीक है, तो दो लोग जाते हैं, और बड़ी एक भयानक सी मैं मिसाल ले रहा हूँ जान के, कि दो लोग जाते हैं और दोनों को जो है वो कहीं गए हैं, और डाकू आए हुए और उन्होंने डकैत आए हुए और उन्होंने जो है ना फायरिंग कर दी, दोनों को जो है ना कंधे पे गोली लगती। अब दोनों तकलीफ में हॉस्पिटल जा रहे हैं। अब एक बंदा कहता है कि मैं मर क्यों नहीं जाता, ये मेरे साथ ही क्यों होना है, मतलब यही रह गया था बस। और दूसरा बंदा जो दूसरे स्ट्रेचर पे जा रहा है वो कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है जान बच गई, वाह, सही है, शुक्र है मेरे पीछे कोई और बैठे हुए थे उनको गोली नहीं लग गई। अब आप डॉक्टर हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो हीलिंग प्रोसेस होगा वो किसका ज्यादा बेहतर होगा? डेफिनेटली आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि क्योंकि, और अक्सर ये देखा गया कि जिन लोगों में बुग्ज, हसद, हाँ। जेलसी, इनवी ज़्यादा होती है, ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आई एम नॉट सेइंग कि खुदा ना खास्ता सारे लोग जिनमें ये प्रॉब्लम्स हैं उनमें, लेकिन उनमें शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, उनकी हीलिंग बहुत स्लो है, हाँ। और वो हमेशा बेचारे प्रॉब्लम्स का शिकार ही रहते हैं, जिस्मानी, जहनी और जज्बाती। जी हाँ, प्लीज। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वही एक्सप्लेनेट, तो मैं इसको क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग बड़ा कभी कभी हम सुन के ना सुन हो चुके होते हैं, बट है तो कहानी यही ना कि एक आम तौर पे अगर मैं कहूँ कि यार ये जो अल्लाह ताला ने दिया है आपको, ये आपके खिलाफ ही अगर काम करे तो क्या फ़ायदा, इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। तो जो सोच आपकी आ रही होती है वो मस्बत, मतलब एक हैप्पीनेस वाली जो चीज़ होती है, कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक मस्बत एक स्टेट में, जिसको आप कहते हैं ना, एक मस्बत जो है आप उस फॉर्म में रहना, ये ज़रूरी है। वो तभी होता है जब आप चीज़ों को इंटरप्रेट पॉजिटिवली करोगे, आपका एक्सप्लेनेटरी स्टाइल जो है। तो जो नेगेटिव माइंडसेट होता है वो आमतौर पे जब उनके साथ कुछ होता है नेगेटिव, वो किस तरह सोचते हैं, बस ये तो होना ही ऐसा है, हमेशा ही ऐसा होगा। अच्छा, अब एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ऐसा नहीं होता, उसके साथ सब चीज़ें बहुत अच्छी हो रही थी, उसके साथ भी धोखे होंगे, उसके साथ भी जनाब उसको भी रोड ब्लॉक मिलेगी, उसको भी कंटेनर्स मिलेंगे रास्ते में। तो पर उसका क्या होगा कि ये एक दफ़ा की बात है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम और देखा जाएगा उसमें। या कोई बंदे ने फ्रॉड कर दिया, अच्छा ठीक है हो गया, नेक्स्ट टाइम विल बी अवेयर। बट एक नेगेटिव बंदा क्या होगा, बस मेरा तो होता ही ऐसा, वो अपने आप को जो है ना, जहन को अपने खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, कि जो वो कर सक रहा होता है वो भी फिर नहीं कर पाएगा। तो ये मेरे नज़दीक ज़बरदस्त, उसकी ज़बरदस्त। बात है। जी। अच्छा उस्मान, एक दफ़ा मेरे पास क्लाइंट, बल्कि अक्सर वो बेशतर आते हैं, वो इस हवाले से बात करते हैं, बल्कि एक्चुअली मैं बता भी देता हूँ, ख़वातीन में हाँ। ज़्यादा होती हैं। उसमें वो ये है कि वो कहती हैं कि मेरे साथ चूँकि फ़लाँ शख़्स ने बुरा किया, सास ने, नंद ने या किसी और रिश्ते ने, तो मैं अब भले इवन उनका इंतकाल भी हो गया है, तो अब वो मैं अलग भी हो गई हूँ, तो मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत बड़ा टाइम ज़ाय कर दिया, मेरी जो सलाहियतें थी उनको ख़त्म कर दी उन्होंने। सो ये जो माजी में रहना है, और ये जो अगेन फिर इट्स अ काइंड ऑफ विक्टिम मेंटेलिटी अगेन, क्योंकि मेरे साथ बुरा किया तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ज़ाय हो गया, अब वो आगे नहीं देख रहे या हाल पे, मूवमेंट पे फोकस नहीं कर रहे। इसको क्या करें, इसको कैसे कंट्रोल करें? देखिए, हमारी ज़िंदगी में ना 2 चीज़ें चल रही होती हैं पैरेलल। इसको एक को मैं कहूँगा कि हमारे एक्शंस होते हैं, बि जिसको हम कहते हैं अमल, बिहेवियर्स, अमल, ठीक है, बिहेवियर्स होते हैं, और वो एक होते हैं हमारे बिलीफ्स हो रहे होते हैं। ठीक है, बिलीफ्स जो सोच चल रही होती है, सोच तो है, बी, ठीक है? ठीक है, अच्छा, हम अपनी ज़िंदगी में तभी खुश रहेंगे, जब ये दोनों मैच कर रहे हों, अच्छा, ठीक है? मतलब अगर मेरी बिलीफ ये कहता है कि भई मुझे नमाज़ पढ़नी चाहिए, तो फिर मैं एक्शन मेरे होंगे, और जिस मैं नमाज़ नहीं पढ़ूँगा, तो मैं गिल्ट में चला जाऊँगा। सही है? अच्छा, अब जो इस तरह का मामला होता है ना, अब अगर वो खुद ही देख रहे हैं, तो उनका जो बिलीफ सिस्टम जो है, वो क्या आया हुआ है कि जनाब इनको ये नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पे अपने आप से सवाल करना है, मतलब थोड़े से अक्ल को इस्तेमाल करना होता है इसमें, कि मुझे एक चीज़ को मैं अगर हिला सकता हूँ, या तो मैं बिलीफ को टच कर सकता हूँ, या मैं एक्शन को टच कर सकता हूँ। सही है? एक चीज़ को मैं चेंज करूँगा ना, या तो मैं बिलीफ को अकॉर्डिंग टू एक्शंस करूँगा, या अपने एक्शंस को अमाल करूँगा उसके मुताबिक। तो अब मिसाल के तौर पे उनको ये नहीं करना चाहिए था। सही है? अब वो एक्शंस की बात कर रहे हैं, जिसको वो कभी चेंज नहीं कर सकता।
दूसरा है कि मैं बिलीव्स को अपने सोच लूं कि यार उनके मुताबिक, उनकी सच सोच के मुताबिक उन्होंने जो किया वो अपनी अकल के मुताबिक यही किया, भले गलत ही क्यों, गलत ही किया वो, ठीक है। तो मैं इसमें अक्सर एग्जांपल देता हूं कि अगर एक अंधा है और वो जा रहा है और वो टकरे मार रहा है जो है, तो आपको उस पर गुस्सा नहीं आता, आपको उस पर तरस आता। इस तरह बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द, इवन हमारे खानदानों में अकल के अंधे लोग होते हैं, आप उन पे तरस खाते हो। यानी वो जानबूझ के जरूरी नहीं कि वो काम कर रहे हैं, उनकी खुद अपनी हाँ, तरबियत जी, उनकी का तरबियत, फॉल्ट है। हाँ। तो लोग इस तरह से होते हैं, ठीक है। अब ट्रैफिक में जा रहे होते हैं यहाँ पे इस तरह से करके, अब आपको कि ये नहीं करना चाहिए उनको और आप खुद को, तो मेरा जो बिलीफ है, सिस्टम होता है कि लोग करेंगे, लोग अपने वक्ती आसानी के लिए ये चीज़ें हरकतें करते हैं, नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करूँगा, पर अब मैं इस पे नहीं रिजेंटमेंट में गुस्से में आ रहा कि ये क्यों कर रहा है आगे से। तो ये मेरे नज़दीक जो है कि अपने बिलीफ को चेंज करो अपने मुताबिक, बजाय से कि वेट करो कि वो दोबारा दुनिया में आएंगे, एक्शन चेंज करेंगे उसमें। बहुत अच्छी इसमें एक और मैं मिसाल, एक इसके दूसरे पर्सपेक्टिव में, तो इसको मैंने खुद ही बनाई मिसाल ना, बैठ के सोच रहे थे, तो मैं इसको सैंडविच थ्योरी मैंने बनाई अपनी तरफ से। सैंडविच थ्योरी। सैंडविच थ्योरी क्या है कि मैं और आप जो है ना समझें कि डेवो पे जा रहे हैं और लाहौर तक हमने जाना है। मैं आपको नहीं जानता, आप इत्तेफाक से मेरे साथ बैठे हुए और हम उतरे हैं, सखर पे उतरे हैं, और मैंने अपने लिए सैंडविच लिया है और मैंने सोचा कि मेरे साथ एक और बंदा है, चलो उनके लिए भी ले लेता हूँ, और मैंने आपके लिए भी एक सैंडविच ले लिया, सही है। अब रास्ते में आपने थैंक यू बोल दिया, पहले मना कर रहे थे, जो हमारा तरीका, तो आपने ले लिए और हम खा लिए और हम जा रहे हैं। और मैं रास्ते भर सोच रहा हूँ कि यार मैंने सैंडविच दिलाया है, अब वहाँ पे जाके ना लाहौर में बंदा कढ़ाई खिलाएगा मुझे, एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन होगा। अच्छा, अब जब वहाँ पे उतरे, आपने थैंक यू किया और आप चले गए, और मैं सोच रहा हूँ यार नेकी का ज़माना ही नहीं है। सही है। अच्छा, अब इसके लिए जो हम करते हैं ना, कभी कभी बहुत सारी कड़ियाँ मिलती हैं कि जो कर रहे हो, अब देखिए हमारे मजहब में जितनी इबादतें हैं ना, उससे पहले नीयत की बात आती है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारी चीजें नीयत की उसमें आती है। और यहाँ तक ये भी सोचना है कि अगर मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, और बहुत सारे खानदान में लड़ाई है किस बात पे, हमारे घर वो आए, देखो हमने प्लेटें कितनी सजाई, हमने क्या क्या नहीं रख दिया, हम उनके घर गए, था क्या। अब सवाल ये है कि जब वो मेरे खानदान, वो तो आए मेरे घर में, मैंने इस वजह से किया था कि कल को मैं जाऊंगा तो वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा करेंगे, मतलब मैं व्यापारी हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, सोचें तो, या फिर मैंने इस वजह से किया है कि भाई अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारे घर मेहमान आए हैं, तुम अपनी तरफ से जो तुम कर सकते हो वो करो। तो नीयत का बहुत बड़ा फैसला है। तो सैंडविच थ्योरी में मैं ये करूँ, अगर मैं दिला रहा हूँ आपको, तो मुझे नीयत पहले डिसाइड करनी है कि इस बंदे से मेरी कढ़ाई की नीयत है या अल्लाह ताला मुझे इसका अजर देना और मुझे इससे बेहतर चुने देना है, तो तेरे बंदे के लिए मैं कर। तो ये नीयत की वजह से आप कहना बहुत सारी चीज़ें जो है ना, मैं ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थिंकिंग में ले आती। एक्सीलेंट। अच्छा, इस हवाले से, पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से, मस्बत सोच के हवाले से, मस्बत जहनियत के हवाले से, ऑप्टिमिज्म के हवाले से, आप कोई टेक होम मैसेज हमारे नाज़रीन और सामीन को देना चाहेंगे तो प्लीज़। हाँ, इसको मैं ये कहूँगा कि एक छोटी सी मैं एक्टिविटी कराता हूँ मैनेजमेंट कि मतलब इस कमरे में देखें आपको कितना काला काला रंग नज़र आ रहा है, तो आप उसको देखना शुरू कर देंगे। फिर जब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कितना देखा, तो आप गिनती भी करके बता देंगे, 10 देखा, 15 देखा, 20 देखा। पर अगर मैं आपसे पूछूंगा आपने लाल कितना गिना, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से कि आज तक जो आप देखते रहे हो ना, जिसमें मनफी में रहते हो, तो इस चश्मे को बदल लो। सही है, नज़र के बदलने से बदल जाते हैं नज़ारे, हाँ। पहली बात। तो काले चश्मे से जो चीज़ दिख रही है उसको वो काली नजर आएगी। हाँ। और अगर मैं लाल चश्मा दूंगा तो आप मुझे सारे लाल नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो अपने चश्मे को बदल लूँ तो जिंदगी बदल जाती। बेहतरीन। थैंक यू सो मच उस्मान साहब, आज बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन रहा, और मुझे खुद मैंने बहुत सारी चीज़ें पर्सनली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सीखने को मिली। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले पॉडकास्ट में हम इन डिस्कशंस को जारी रखेंगे। मोस्ट वेलकम जी, इट इज़ सच एन ऑनर। मेरा वो गोल आपने मुझे हेल्प किया है कम करने के लिए, जो मैं पिछले 10 साल से गोल रख रहा हुआ था। और पॉजिटिव थिंकिंग विदाउट एक्शन जो है ना, वो डिल्यूजन कहलाता है। तो मेरी भी थिंकिंग हमेशा होती थी कि मैं वज़न को कम कर लूँगा, बट विद दी हेल्प, विद योर हेल्प, मुझे वो पाथ मिला जिसकी वजह से मैंने कुछ कम किया। अभी भी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, बट थैंक यू वेरी मच। इट्स अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।